नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ में भी जिला और महिला चिकित्सालय में संविदा उपनल पीआरडी से तैनात नर्सों ने भर्ती परीक्षा का विरोध जताया। साथ ही उन्होंने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया। नर्सों का कहना है कि सरकार एक दशक से ऊपर अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही नर्सों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, नहीं तो सभी नर्स कार्य बहिष्कार पर चली जाएंगी। 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कोरोना में भेजा जा रहा है, हमें यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है। इवन हमें ओपीडी में भी जाओ बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, पेशेंट को लेके हल्द्वानी रेफर करने के लिए भी हमें पेशेंट को तुम लेके जाओगे, यहाँ तक की भी नौबत हमारी आ रही है। इसलिए हम बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। इसलिए प्लीज़ हमें पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। हमने जितना वहाँ पर पढ़ा था इस कोरोना काल में हम बिल्कुल वो हो गए हैं। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर हमारा चयन करें। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना महामारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आए दिन 200 से 250 के बीच संक्रमित मरीज रोज सामने आ रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 5 टीमें बना दी गई हैं, जो कि लोगों के सैंपल लेने के साथ साथ दवाई वितरण का काम भी कर रही हैं। कोरोना में इस समय हमारे यहाँ पोजीशन स्टेबल चल रही है। रोज करीब 200 के आसपास पेशेंट आ रहे हैं और अधिकतर 55 से 60% तक सारे गांव कवर कर लिए गए हैं। हर ब्लॉक में 5-5 टीमें बनाई गई हैं, जो कि सैंपल लेने के साथ साथ दवाई वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गढ़वाल की डायरेक्टर भारती राणा के द्वारा गढ़वाल के तमाम कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। भारती राणा के द्वारा हरिद्वार की मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। भारती राणा मेला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। तो उन्होंने आज आके पूरा ऑक्सीजन प्लांट का, वार्ड का, आरटीपीसीआर लैब का और जो हम तीसरी लहर संभावित मान के चल रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लिया। और उन्होंने सभी डॉक्टरों से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, सबसे बात की, स्टाफ नर्सों से, उनके वेतन आदि जो भी उनकी समस्या है या जो उनको काम का अनुभव है उनके सबका उन्होंने जायजा लिया। और उन सारी बातों से सुनकर उनको काफ़ी संतुष्ट लगी। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छी पाई गई तो उन्होंने उसको नोटिफाइड किया है। मेडिसिन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, जो आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे, और एक आपको मैं खास बात बताऊंगी कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड फैसिलिटी भी यहाँ पे चलाई जा रही है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, डेंटल यूनिट, ये भी चल रही है साथ साथ। और कोविड वाला पोर्शन इन्होंने पूरा अलग किया हुआ है और दोनों अपने बायोमेडिकल वेस्ट का ये लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और सभी को फुल प्रिकॉशंस प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस समय तो मुझे कुछ ऐसी खास कमी नहीं महसूस हुई। हाँ, कुछ चीज़ें जो बननी हैं, जैसे हमारी आरटीपीसीआर लैब काफ़ी टाइम से लंबित पड़ी है, उसके बारे में इनसे हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए। हाल ही में विवादों में चल रहे योग गुरु बाबा रामदेव का अब एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा ने कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने पर कई तंज कसे हैं। वीडियो में बाबा रामदेव कोरोना को लेकर सरकार पर तंज भी कसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई जो किसी के घर में बीमार पड़े तो माँ बाप अपने जेल में ठोको। बोल बाबा जी ये क्या बात हुई? जो कोई बीमार हो जाए किसी के घर में तो भाई पहले तो परिवार को जिम्मेदार ठहराओ। तुमने पहली बात तो ऐसे बच्चे पैदा क्यों किए जो बीमार हो? दूसरी बात, यदि हो गए तो उनको ठीक क्यों नहीं किया? भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करा के कर ले रे बालक, नहीं तो तेरा बापू जेल में जाएगा। लंबे लंबे श्वास। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्वस्थ ना बनाए, जिम्मेदारी ले लो, उन माँ बाप को दंड दो। जो समाज अपने, जो राष्ट्र अपने नागरिकों को स्वस्थ ना बना पाए, उस राष्ट्र के नागरिक कैसे है भाई? यह हमारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो समाज के लोगों को दंड दो। समाज में जो सो कॉल्ड सोशल वर्कर बने फिरते हैं, ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो खुद भी 50 बीमारी लेके घूम रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता। लंबे लंबे श्वास। और भाई जिस समाज के, जिस राष्ट्र के नागरिक बीमार हो, उसके राजा को दंड दो। रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र इन दिनों विषैले धुएं की चपेट में है। आलम यह है कि धुएं के काले गुब्बारों के बीच लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रुद्रप्रयाग में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 3 दिन पहले आग लगा दी गई थी।
जिससे कूड़े के ढेर में देखते ही देखते विकराल रूप से आग लग गई। ऐसे में 2 दिनों तक नगरपालिका और प्रशासन की तरफ से आग बुझाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये विगत 2 दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये आग लगाई गई है और लगातार जल संस्थान के टैंकर और फायर ब्रिगेड द्वारा भी लगातार पानी यहाँ पे डाला जा रहा है। स्वयं पालिका द्वारा भी आग पे काबू पाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जल्द ही आग पे आज शाम या कल तक काबू पा लिया जाएगा। पौड़ी विधानसभा के कई गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान न ही गांव में रहते हैं और न तो ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जिस कारण जल जीवन मिशन या फिर हर घर नल के तहत ग्रामीणों को पीने के पानी दिए जाने की बात हवाई साबित हो रही है। वहीं पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोर्ट प्रमुख पूर्णिमा नेगी ने प्रधानों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सभी प्रधानों को अपने अपने गाँव की समस्या स्वयं हल करनी होगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या आई है, तो वहाँ पे तो कह रहे माननीय विधायक को कह रहे थे कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है। ये वैसे तो ये ग्राम प्रधानों का काम है अपनी अपनी ग्राम सभाओं में सभी ग्राम प्रधानों को अपनी ग्राम सभा की सभी समस्याओं को हल करना है। और मैंने जल जीवन जो मिशन चल रहा है आज का, सभी ग्राम प्रधानों को ये निवेदन किया है कि आप अपनी ग्राम सभा की सभी समस्याएं हल करें। समस्या लेकर आश्वासन दे रखा है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे जेई को भेजेंगे और जेई है तो उस पानी का आपको आपके व्यक्तिगत स्रोत से पानी को गांव तक पहुंचा देंगे। दिक्कत ये है कि गांव में पानी है ही नहीं। एक स्रोत है हमारा, एक डिग्गी गांव के अंदर है, तो डिग्गी से ही सभी लोग पानी भरते हैं। दाना नार्जा की जो स्कीम है वो स्कीम लास्ट गाँव है हमारा, वो लाइन नीचे जा रखी है और टैंक ऊपर बना हुआ, वो गाँव में कभी आएगा नहीं। दिक्कत ये कि हमारे लोकल जो स्रोत है उस स्रोत से हमें जो है तो पानी घर घर में दी जाए। जल जीवन मिशन है या घर घर नल वाली स्कीम है, अभी आज तक तो कोई सहयोग नहीं मिला। तो प्रधान जी का सहयोग नहीं है आपके साथ? नहीं, अभी तक नहीं कोई सहयोग। बागेश्वर के एक नामी निजी स्कूल में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर एकत्रित किए जाने के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी कर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ बागेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंट्रीवाइड स्कूल में अनऑथराइज तरीके से क्लास 12 के बच्चों का प्रैक्टिकल किया जा रहा था इकोनॉमिक्स का। तो इस संबंध में जानकारी करने के लिए पुलिस वहाँ गई, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति या बच्चों का कोई कोविड टेस्ट कराने का कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी, क्योंकि शासन के गाइडलाइंस के खिलाफ था। इसी संदर्भ में थाना पुलिस द्वारा थाने पर स्कूल प्रबंधक के स्कूल प्रधानाचार्य वंडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 आईपीसी व 51 आपदा प्रबंधन के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बेरीनाग के थल थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष भीषण लाल ने थाना परिसर में थल के सभी व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने व्यापारियों को शासन से मिले गाइडलाइन के अनुरूप दुकान खोलने और ग्राहकों से मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन करने की अपील भी की। आज जो मेरी मीटिंग हुई है, मीटिंग में मेरे द्वारा व्यापारी गणों को बताया गया, एक तो कोरोना के संक्रमण के संबंध में उनको आवश्यक हिदायत दी। दूसरा, जो शासन से आदेश निकले हैं कि दुकानें किस किस तरीके से खोलेंगी, उससे भी सचेत किया तथा उनको यही बताया गया कि अगर जब दुकानें खोलती हैं तो जो भी आपके यहाँ ग्राहक आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराएं। उनकी जवाबदारी व्यापार मंडल की है, जो व्यापारी हैं उनकी है, तथा यही बताया कि जो ग्राहक भी आते हैं उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। कोई भी बिना मास्क का दुकान में ना आए। धारचूला में पहाड़ परिवर्तन समिति की कुमाऊं मंडल टीम की प्रदेश अध्यक्ष प्रिंसी रावत, सत्यम कालरा, प्रीतम सिंह जेठा के द्वारा भारत चीन नेपाल से लगे त्रिकोणीय सीमा के दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना किट पहुंचाई गई। यहाँ पर कई ग्राम सभाएं ऐसी है जहाँ पर अभी भी कई दवाइयों की मतलब संसाधनों की कमी है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो इसका लास्ट न्याय पंचायत पड़ती है धारचूला ब्लॉक की, उसका नाम है गुंजी के कुटी गांव, जिसे भारत का मतलब आखिरी गांव बोला जाता है। तो वहाँ तक हमने जो न्याय पंचायत का पहले मैंने नाम लिया था गुंजी के अंतर्गत 7 ग्राम सभाएं आती है। वहाँ तक पहाड़ परिवर्तन समिति अपने तहत अपने उमेश कुमार जी के नेतृत्व में पैरासीटामोल और कम से कम 20 यूनिट हम लोगों ने अभी रंग कल्याण संस्था को हम 20 यूनिट इंफ्रारेड मशीन ऑक्सीमीटर प्रदान कर चुके हैं, ताकि वो लोग उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा पाएँ।
नैनीताल की रामनगर पुलिस ने आईवी का नकली जेसीओ बनकर ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने रामनगर के मालधन क्षेत्र के एक युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की है। पुलिस के द्वारा उज्जवल गोस्वामी नाम के आरोपी को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विश्वकर्मा जो मालधन जोड़ का रहने वाला है, उसके द्वारा थाने पर जो है सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति जो हरिद्वार का रहने वाला है उज्जवल गोस्वामी, उसके द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पे जो है उनसे 6,35,000 रुपए की ठगी की है, जिस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात जो है कल जो है चौकी इंचार्ज मालधन के द्वारा उक्त उज्जवल गोस्वामी को हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रामनगर में एकमात्र कोविड अस्पताल बाबा नीम करौली में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का सही होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन के साथ ही रामनगर प्रशासन भी खुश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सिद्धांत शर्मा की माने तो पिछले एक महीने में 85% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। रामनगर क्षेत्र में हमने एक अस्पताल स्टार्ट करा था, बाबा नीम करौली महाराज के नाम से स्टार्ट, और अचानक से दुर्भाग्यपूर्ण एक कोविड आ गया। ये अच्छा इसमें रिकवरी करी, अच्छे पेशेंट्स रिकवर हुए। कुल अब तक मैं आपको बताऊं तो हमारी 160 करीब मैं आपको पेशेंट का अपना आंकड़ा बता रहा था, जिसमें मेरे कम से कम 85% रिकवरी रेट, जो अपने स्वस्थ होकर पेशेंट्स घर गए। काफ़ी बड़ा क्षेत्र था ये, पीरमदारा मालधन, मैं इस इलाके को जानता नहीं था। चोरपानी सल्ट के पेशेंट्स, अल्मोड़ा तक के पेशेंट हमारे पास आए। रामनगर का एक बड़ा तबके के पेशेंट्स हमारे पास आए। तुरंत हमारे हॉस्पिटल में कैजुअलिटीज़ हुई। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की कुमाऊं निदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोरोना को लेकर कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में प्रसव के उपरांत भर्ती जच्चा बच्चा का हालचाल जाना। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 1 साल में जो था उससे आज स्थिति बेटर है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी महिलाओं के लिए सीजर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीजरियन ऑपरेशन भी कर रही हैं और डॉक्टरों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों की कमी अभी भी यहाँ पर है। जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और सर्जन नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं है, लेकिन संज्ञान में आया है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की नियुक्ति हो चुकी है, वो जल्दी ही यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। आपको बता दें, बाजपुर नगर पालिका के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बाजपुर के लोगों की आवाज़ को उठाया, बाजपुर के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया, बाजपुर की जनता की बात को पहुँचाया। कोरोना काल में जहाँ पे भी कोई खबर ऐसी मिलती थी, हमारे पत्रकार बंधु पहुँचते थे। इन्होंने कोरोना योद्धा का काम किया है और इसको देखते हुए हमने और नगर पालिका के सभासद लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इन लोगों को सम्मानित करें, क्योंकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँची और सरकार से वो कार्य हुए भी हैं यहाँ पर। तो इसको देखते हुए हमने विचार बनाया कि समस्त पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया जाए। जोशीमठ नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ को जोड़ने वाले एकमात्र बाईपास में सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिससे कभी भी हादसे होने की संभावना बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग गड्ढों में मिट्टी भरकर अपना पल्ला झाड़ देता है और बार बार बजट का रोना रोता है। ये जो अपने मारवाड़ी चौक से जो नीचे के लिए जाती है नरसिंह मंदिर मार्ग, PWD के अंडर में है, लेकिन इस पे कोई ध्यान कभी देता ही नहीं है। इतने खड्डे हैं जिसकी कोई पूछ मत। उसके बाद जो है अपने नरसिंह मंदिर जाने से थोड़ा पहले, जिसको कन्हाधार करके कभी नाम है, तोप नाम, वहाँ पर तो पूरा ही ज़मीन दोष हो चुकी है, ज़मीन पूरी जा चुकी है, रोड जा चुकी है। उस पर कभी हमने मेंटेन करते हुए नहीं देखा। बस आते हैं और मिट्टी भर के चले जाते हैं, बस इतना ही वहाँ पे होता है, जबकि तारकोल पड़ना चाहिए था। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास के पास कई जगह विद्युत विभाग के लगाए गए पोल तिरछे हो गए हैं, जिनसे विद्युत हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे कि कभी भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने कई बार लिखित में शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत विभाग को समय समय पे हम चेताते रहे हैं। जब भी जो विद्युत की जो लाइनें जा रही है, कई जगह पोल धंस गए हैं, कई जगह जंग लगने के कारण टेढ़े हुए हैं। पहले भी इससे पहले जो पोल टेढ़ा हो गया था, विद्युत विभाग लगभग 1.5-2 साल में उस पर संज्ञान लिया, जब भी हमने प्रेशर बनाया। अब आज की डेट में हाई टेंशन की जो लाइन है वो
ज़मीन धंसने के कारण पोल टेढ़े हुए हैं, कभी भी वो गिर सकते हैं और रोड पे गिर गए तो उसमें जान माल की हानि होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन विद्युत विभाग इन सबको दरकिनार करते हुए गहरी निद्रा में सोया है और अगर यदि विद्युत विभाग अभी नहीं मानता है, अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करता है, तो मजबूरन हमें विद्युत विभाग का घेराव कर इस संबंध में कार्रवाई करवाने के लिए मजबूरन होना पड़ेगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।